बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी सुदेव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामायो को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छुड़ायो किन लाख तले लाले। मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों पलना वालों मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। धाम धनी अक्षरातीत के परम प्यारे डॉक्टर आपके मूल तन हम ब्रह्म सृष्टियों के मूल पर विराजमान मूल मिलावे में धाम धनी के चरण उनके नैनों से नैना मिलाकर पुतलिये में उनके स्वरूप को देखते हुए भी नहीं दिख पाते। इन मूल तनों के चरणों में दिल से सिजदा। अब सुंदर सा श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 23 का आज सहूर प्रारंभ होगा 40वें 44। और अपनी सुरता सुंदर श्री परिणामिनी सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप को निहारे। अनंत ऐश्वर्य से विराजमान धाम धनी का सुंदर स्वरूप मेहर का स्वरूप। पाट को घाट 12 थंबों वाले सिंहासन पर विराजमान। मेहर का जल अविरल गति से बह रहा है। उस जल का पान करें। धाम धनी के चरणों में उनके मेहर स्वरूप को अपने दिल में धारण करें। ऐसे इन आवेश स्वरूप के दिल में खिलवत को निहारें और खिलवत में धाम धनी का स्वरूप को निहारें और अपनी सुरता मूल खिलवत खाने में ले जाए। अब मेरी आत्मा मूल मिलावे में विराजमान है। धाम धनी के सुंदर स्वरूप को दिल में धारण किए। सभी ब्रह्म सृष्टियां धाम धनी को घेर कर विराजमान है और मेरी आत्मा अपने इन मूल तनों को निहार रही। धाम धनी के जुगल स्वरूप को निहार रही। और तभी धाम धनी के हृदय से
निकलने वाले इल्म की लहरें उनकी मीठी रसना से प्रवाहित होती हुई हम सभी आत्माओं के श्रवण अंग से उनके दिल में पहुंच रही है। तो आइए सुंदर साथ अपने उन स्वरूपों में विराजमान होकर अपनी सुरता से जो पहुंच चुके हैं मूल मिलावे में, वो उस रस का पान करें। अर्स रूहे पहचान जाहिर, इनो कौल फैल हाल पार, सोई जाने पार वतनी, जाको बातून रूह सो विचार। सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मांड में मूल तनों के प्रतिबिंबित स्वरूप जिन पर आत्म की नजर है, धामधनी की नजर है, और धामधनी ने अपने हुक्म को हुक्म दिया कि मेरे इन प्यारी आत्माओं को लेकर ब्रह्मांड में चलो, जो मेरे ही हुक्म से बना है, वहां के हर रूप स्वरूप में मैं ही, और चुने चुने तनों पर इन आत्माओं को लेकर विराजमान हो जाओ। और यहां पर प्रत्यक्ष में तो ऐसा दिखेगा जैसे कि ये सभी एक साधारण मानव तन को ये स्वरूप, लेकिन बहुत अंतर है जमीन और आसमान। एक तन मात्र जुल्मत का तन है, निराकार शून्य से पैदा हुआ, और उसके अंदर उसी माया का अंश जीव रूप में चेतना का स्वरूप होता है। लेकिन इसी तन के अंदर मैंने अपने हुक्म से उन आत्माओं को बिठाया है, और जीवों की इस लीला को दृष्टा होकर उन आत्माओं को देखने का बल दिया, और आत्माओं के दिल के अंदर उनके निस्बत के स्वरूप को जागृत कर दिया, और उस स्वरूप के जागृत रोशनी में अब आत्माएं अपने स्वरूप को देख पाती हैं और माया के जीव को देख पाती हैं, और दोनों के क्रियाकलाप बिल्कुल जुदा जुदा, एक श्वेत तो एक काला। काला यानी विषय विकारों से घिरा हुआ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष छल कपट निंदा कुटिलता, ऐसे विकारों से ग्रस्त, विषय इंद्रियों के भोग में लिप्त, 5 ज्ञानेंद्रियां, नैन, श्रवण अंग, नासिका, जुबान और त्वचा,
और ये पंच तन मात्राओं के द्वारा माया का विष रसपान करती, जो हराम है। आत्माओं के लिए वो हलाल कदापि नहीं हो सकता। हलाल यानी उपयोग करने योग्य वस्तु, और हराम जो उपयोग करने योग्य वस्तु नहीं है। तो इन गुण अंग इंद्रियों के विषय विकारों के द्वारा जो पंच तन मात्राओं से इंद्रियां सुख लेकर अपने मन को पहुंचाती हैं, तो मन का आहार ये माया का विष होता है। और आत्मा के दिल का आहार धाम धनी के स्वरूप का अपने दिल में रखना ही उसका आहार होता है। उनके चरणों के सानिध्य में हर घड़ी हर पल रहना, उनके चरणों की सुगंध को अपने दिल में रखना, ये आत्मा के दिल का आहार होता है। अब आत्मा अपने निस्बत के बल से हुक्म द्वारा इल्म प्रदत्त जो ज्ञान हृदय में प्रकट होता है, धाम धनी की कृपा से, मेहर से जागृत बुद्धि का प्रवेश आत्मा के अंदर होता है। तो निस्बत का बल, इल्म का बल, तारतम ज्ञान के प्रकाश में अब जागृत बुद्धि अपने मूल को देख पा रही है और निवेरा भी कर रही है कि जो इसी तन के अंदर दूसरा तत्व, जो आदि नारायण की चेतना का चिदाभास अंश है, जीव, उसके मूल, क्योंकि आदि नारायण तो स्वयं ही अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत के मन स्वरूप, स्वप्न स्वरूप है। जब वही स्वप्न के स्वरूप हैं जो बनते मिटते रहते हैं, तो एक जीव की क्या औकात। जब आदि नारायण को स्वयं ही अपने मूल का नहीं पता, तो जीव को अपने मूल का पता कैसे हो सकता है। अब आत्मा जागृत बुद्धि के द्वारा उस तारतम ज्ञान के प्रकाश को ग्रहण कर रही और जीव के स्वरूप को भी देख रही है और अपने मूल स्वरूप को भी देख रही है। अब ये आत्माएं अपना मूल कहनी, करनी और रहनी प्रकट कर, अर्स रूहें पहचान जाहिर, इनो कौल फैल हाल पार। कौल यानी इनके वचन, वाणी, फैल यानी करनी, हाल रहनी यानी इनका दिल। इनके दिल के अंदर तो मूल से ही धाम धनी विराजते हैं, और जैसा उनके धाम धनी के दिल में आता है, वो वही आता है जो पर आत्म के अंतस्करण में आता है। और धाम धनी उसी प्रकार से उसको अपने लाड़ से रच पग के, वो तन जिसके अंदर आत्मा जागृति के पथ पर अग्रसर हो चुकी होती है,
अब वहां धाम धनी का हुक्म चलता है, माया का कोई हुक्म नहीं चलता। और उस दिल के अंदर धाम धनी विराजते हैं, तो उसका दिल आत्मा का दिल कहलाता है। और उस दिल में तो परम धाम बसता है। मूल अद्वैत, अद्वैत स्वलीला अद्वैत बसता है। तो उनकी रहनी वैसी ही होती है जैसे परम धाम में हमारे मूल तनों की रहनी होती है। फिर से कहता हूं, रहनी यानी दिल, रहनी का स्थान है दिल। जाको दिल जिन भांत सो, तासो मिले तिन विद, मन चाहया स्वरूप होए के कारज किए सबसे। आत्मा के दिल में धाम धनी बसते, तो उसके नयन हमेशा धाम धनी के चरणों में रहती। और जीव का दिल में माया बसती, तो वो माया में लिप्त रहती। शास्त्र संगी सब यूं कहीं, विचार देख महामन, जैसी होत हृदय मिने, तैसी पाइए। आपकी पहुंच वही होगी, आपका गंतव्य वही होगा जैसा आपके दिल में होगा। सुंदर साथ यकीन माने, अगर हमारे दिल में धाम धनी का स्वरूप बसता है, तो तन छूटने के बाद निश्चित रूप से हम उसी मूल मिलावे में अपने आप को साक्षात जुगल स्वरूप के चरणों में पाएंगे। जैसी होत हृदय मिने, तैसी पाइए। हम सब सुंदर साथ को अपने दिल के अंदर खोजना होगा कि इस दिल में कैसे विचार है, क्या बसता है, मूल मिलावा बसता है या ये माया के स्वरूप जो माया के जीवड़े, यहां के जर जमीन जायदाद दौलत पद प्रतिष्ठा बसती। किसके प्रति आसक्ति है? आसक्ति भी बहुत सुंदर चीज है। आसक्ति धाम धनी के चरणों से भी हो सकती है और आसक्ति माया के स्वरूपों से भी हो सकती है। अब हमें जानना है कि हमारी आसक्ति किससे है। तो आत्मा की आसक्ति निश्चय ही धाम धनी के स्वरूप से है। और ये जीव जिसका भोजन हराम है, त्याज्य है, छोड़ देने के योग्य है, उसका ये भोजन माया के सुख है, इंद्रियों का सुख है, पंच तन मात्राओं का सुख है, जो पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा धारण करके इस मन के अंदर पहुंचती। मन बड़ा बेचैन रहता है क्योंकि इस मन के अंदर संचित है जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से, काल कालांतर से विषय वासनाओं का भंडार। और जैसे यहां पर इंद्रियां एक स्वरूप को ग्रहण करती हैं माया का, उसके अंदर ऐसे ही जन्म जन्मांतरों से संचित अनंत माया के स्वरूप
उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उसकी बुद्धि को पूर्णतया भ्रमित कर देते हैं, भ्रम में डाल देते हैं, ब्रह्म के स्वरूप से हटाकर माया के स्वरूप में लगा देते। तो अर्स रूहें पहचान जाए। अब यहां आप धाम की ब्रह्म सृष्टियों को साफ पहचान सकते अगर उनकी वाणी मधुर होती, उनकी वाणी में सिर्फ और सिर्फ धाम धनी की बातें होती, अर्श की बातें होती, प्रेम की बातें होती, तो इनके कौल ब्रह्म सृष्टियों के और इनके दिल में धाम धनी विराजते हैं, मूल मिलावा विराजता है, परम धाम के 25 पक्ष विराजते हैं, उसका सौंदर्य विराजता है और उस सौंदर्य की हर लहरें रूहों को आच्छादित किए रहती हैं, अपना इश्क का रस पिलाती हैं। ऐसे सुंदर स्वरूप जब दिल में बसता है और दिल ही तन को हुक्म देता है कार्य करने के लिए, अब ये तन आत्मा के दिल के अधीन होता है। अब इसने त्याग दिया माया के स्वरूप को, तो अब माया का दिल, जीव का दिल इस तन को आदेश नहीं दे पाता, अब उसका हुक्म नहीं चलता, अब चलता है अपने धाम के धनी की, अपने प्राण के प्रीतम की। और वो दिल जो धाम धनी का दिल है, जब उसके सानिध्य में आत्मा का दिल आदेश देता है इस तन के अंगों को कार्य करने के लिए, तो वो उस तन के द्वारा सुंदर फैल होते हैं, वैसे ही होते हैं जैसे धाम धनी को रिझाने के वास्ते परम धाम में मूल तनों के फैल होते, करनी होती। तो परम धाम की कहनी, करनी और रहनी साक्षात आत्माओं के दिल में आ जाती है। और यहां भी ये तन साक्षात रूप में रूहों की कहनी, करनी और रहनी को धारण कर, तो ऐसे अर्स रूहें पहचान जाहिर, इनो कौल फैल हाल पार, यानी लाहूती धाम की कौल फैल, सोई जाने पार वतनी, जाको बातून रूह सो विचार। बातून के अर्थ होता है छिपे भेद, गुह्यतम रहस्य की बातें, रमूजे, और ये धाम धनी के दिल में। तो जो इल्म उतरता है वो धाम धनी के दिल से उतरता है, और धाम धनी की निज बुद्धि उनके दिल में ही रहती। तो ये तारतम का ज्ञान धाम धनी के दिल के अंदर विराजमान निज बुद्धि का ज्ञान है, और इसको ग्रहण करने के लिए आत्माओं को धाम धनी ने स्वयं जागृत बुद्धि दी। अब आत्माएं उस जागृत बुद्धि से निज बुद्धि के एक एक लहर को देख पाती। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका हक,
शराब तहूरा उतरी इनों पर, पिलाया हादी हक इस। हादी श्यामा जी को वो सुंदर स्वरूप जो श्री इंद्रावती जी के दिल में विराजमान। जब जागृत बुद्धि इन आत्माओं को मिल जाती तो जागृत बुद्धि का सहारा पा निज बुद्धि के ज्ञान से धामधनी के दिल के सभी लहरें अखंड रूप से अनवरत पैदर पे आत्मा के दिल में प्रवेश करने लगती और इस जागृत बुद्धि से उस निज बुद्धि के ज्ञान को ग्रहण करने का सौभाग्य मात्र ब्रह्म सृष्टियों को ही। सोई जाने पार्वतनी, जो लाहूती ब्रह्म सृष्टियां हैं वही जागृत बुद्धि से इस बात का विचार कर पाती कि निज बुद्धि का स्वरूप क्या है, कैसे वो इल्म की लहरें प्रवाहित करते हैं आत्माओं के दिल में, और आत्माओं के दिल में आने से आत्माएं जागृत बुद्धि का सहारा लेकर उसके रस और रंग दोनों का दीदार करती है। और जब आत्मा उसका दीदार करती है तो पर आत्म के दिल के नैन की नजर भी उसका दीदार बड़े आराम से करती है। सो पट बका खोलिया और बोले न बका बिन। अब परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को यहां निहारो, अपने संगी आत्माओं को सुंदर साथ के बीच में निहारो। जो कोई वतनी सरदार उनको निहारो कि इन्होंने जागृत बुद्धि को लेकर निज बुद्धि के ज्ञान के द्वारा धामधनी के अखंड स्वरूप के अखंड दिल से उतरने वाली मेहर की लहरें अनंत सागरों का रस लिए हुए आत्मा के दिल में प्रवाहित कर दें। सो पट बका खोलिए, बका के सामने, अखंड परम धाम के सामने ये माया का पर्दा उस जागृत बुद्धि के द्वारा, तारतम के प्रकाश के द्वारा पूर्णतया मिटा दिया गया है। सो पट बका खोलिया और बोले न बका भिन्न। सुंदर सा ऐसे सुंदर आत्माओं से के वचनों को धारण करिए जो कभी भी धाम के अलावे उनके मुख से कोई वचन नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि एक है अर्श और अर्श की बातें, दूजा है जुल्मत और जुल्मत की बातें, और जुल्मत की बातों को तो पूर्ण त्याज्य समझकर, हराम समझकर रूहों ने त्याग दिया। तो अब यहां से बस बातें होंगी बका की, अखंड परम धाम की, वहां के अखंड स्वरूपों की, खिलवत की, नूर की, वहदत की, हकीकत की, मार्फत की, इश्क की, इल्म की, निस्बत की, मेहर की। इनो पीठ दई 14 तब को करें जाहिर अर्स रोस।
अब ये 14 तबक को त्याज्य समझकर, हराम समझकर छोड़ दिया। करें जाहिर अर्श रोशन। अब निज बुद्धि के ज्ञान को जागृत बुद्धि के ज्ञान से ग्रहण करके अब उसको रोशन कर रही। अब आत्मा अपने पाक दिल से उस तारतम के नूर में उस अखंड परम धाम के स्वरूपों को निहार सकती है। उन नूरी स्वरूपों के वचनों को अपने श्रवण अंग से अपने दिल में धारण कर सकती है। आज हम अपनी सुरता से वहीं तो बैठे हुए, जहां पर धाम धनी के मधुर वाणी उतर रही। चौदह तबक की दुनी में बका तरफ न पाई कि इस माया के ब्रह्मांड में आज दिन तक अनंत काल से जो आदि अनाद की लीला है, मन बनती है मिटती है, इसलिए इसका आदि अंत कहलाता है। लेकिन इस आदि अंत की प्रक्रिया अनादि, अक्षर ब्रह्म अनादि है, उनके द्वारा होने वाली ये बाल सुलभ लीला भी की प्रक्रिया भी अनादि है। बनाते हैं मिटाते। तो इसके दौरान कितने पीर पैगंबर ऋषि मुनि तपस्वी धर्मावलंबी हो गए, देवी देवता हो गए, लेकिन आज तक किसी ने अक्षरातीत के मधुर वाणी का एक बूंद अपने दिल में ना पाया। तो उनके जलते हुए दिल को शीतल कौन करेगा? क्योंकि परम धाम की अनंत शीतलता तो धाम धनी की रसना में बसता, जो उनके दिल से निकाल कर एक एक बूंद आत्माओं के दिल में पहुंचा। तो 14 तबक की दुनी में बका तरफ न पाई कि किसी ने भी इस अखंड स्वरूप के बारे में पता ही नहीं चला। सो सबों ने देखिया किया जाहिर बका हक दिन। अब जब से धनी देवचंद्र जी के तन में श्यामा जी आए, अपना सुंदर स्वरूप धाम का दीदार दिया उनको और उनके दिल में प्रवेश किया और तारतम के वचन कहे। और तब से जागनी लीला प्रारंभ होती। जागनी का ब्रह्मांड, जागनी रास की लीला प्रारंभ होती। इसी प्रकार से जब इंद्रावती के दिल में धनी देवचंद्र जी ने अपने तन को से अंतर ध्यान होकर अपने आत्म स्वरूप से इंद्रावती जी के दिल में विराजते हैं, धाम धनी के स्वरूप के साथ, तब लोगों को पता चला कि प्राणनाथ जाहिर हो गए। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देख। मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म से। ऐसे पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप श्री इंद्रावती जी के दिल को धारण कर विराजते। सो सबों ने देखिए अब प्राणनाथ के नूर
इस पूरे ब्रह्मांड में उजाला कर देता है, जिसको नूर तारतम से सभी देखने का अधिकार प्राप्त कर लेते। सो सबों ने देखिया, किया जाहिर बका हक दिन, अब मार्फत का सूर्य उग गया। अब रूहें अपने इस संसार से, इस तन से, इस मन से, इस जीव से अलग हो गए। अब वो देख पा रही हैं अपने मूल स्वरूप के नूर को। बेवरा किया फरमान में और हदीसे मोहम्मद, जिन्हें खुली हकीकत मार्फत सोई जाने बातून शब्द। अब ये क्या हकीकत मार्फत के रस को प्राप्त करने का अधिकार जीवों को है? सुंदर साथ इसका अधिकार तो ईश्वरीय सृष्टियों को भी नहीं है। हकीकत मार्फत का रस पीने का अधिकार मात्र हकीकत और मार्फत में रहने वाली रूहों का है। सुंदर साथ, आपकी प्रबुद्धता को प्रणाम। आप जान गए कि हकीकत और मार्फत का स्वरूप क्या है। मार्फत दिल को कहते हैं और दिल के आदेशों से क्रिया करने वाले तन को हकीकत कहते हैं, जो दिखता है। दिल दिखता नहीं, तन दिखता है। दिल के आदेश दिखते नहीं, लेकिन दिल के द्वारा आदेशित अंगों से लीलाओं को देख पाया जा सकता है। तो दिल है मारिफत का स्वरूप, परम सत्य का स्वरूप। उसी को मूल अद्वैत कहते हैं। और हकीकत को अद्वैत कहते हैं, क्योंकि परम धाम के हर अंग उस मूल अद्वैत के नूर का अंग है। विचारो सुंदर सा, और अपनी आत्मा के दिल के नैन की नजर से उस मूल अद्वैत को निहारो और अद्वैत को निहारो। परम धाम के 25 पक्ष उस मूल अद्वैत को सिजदा बजाने के वास्ते खड़े हैं, नतमस्तक। और अब उसी मूल अद्वैत से, अद्वैत स्वरूपों में अव्यक्त हुक्म यानी मूल अद्वैत की इच्छा प्रवेश कर जाती है। फिर स्वलीला अद्वैत का रसपान करने लगते हैं परम धाम के 25 पक्ष। निहारो सुंदर साथ, जिन्हें खुली हकीकत मार्फत और जिनके दिल में ऐसे परम सत्य मूल अद्वैत के स्वरूप का रसपान हुआ और उसी की लहर अद्वैत स्वरूप, नूरी स्वरूप, हकीकत स्वरूप का रसपान हो और अव्यक्त हुक्म के द्वारा स्वलीला अद्वैत में सभी अद्वैत लीला कर रहे हैं और उस स्वलीला अद्वैत का रसपान भी आत्मा ने किया।
तो हकीकत में वो अद्वैत स्वरूप और स्वलीला अद्वैत, और मार्फत में वो मूल अद्वैत। तो अब सुंदर साथ भली भांति से अपना दिल खोल के देखो कि धाम धनी का वो हकीकत और मार्फत जो उनका पूर्ण स्वरूप है हमारे दिल के अंदर लीला कर रहा है या नहीं, अपना रस पिलाने को बेताब हो रहा है या नहीं। मोहम्मद सिखापन एक नहीं, धाम धनी के हकी स्वरूप प्राणनाथ फरमाते, जो उतरी अरवाहें सिरता। इस ब्रह्मांड में तो अनेकों उम्मत हैं, 1,24,000 पैगंबरों की उम्मत है, लेकिन नाजी फिरका एक है ब्रह्म सृष्टि। उन सभी उम्मतों में प्रकट होती है धाम के धनी की उम्मत। जो उतरी अरवाहें सिरदार, वही सिरदार सखी कहलाती है जो धाम धनी के दिल के अंग है, जिनको धाम धनी के हुक्म ने उनकी सुरता से उतारा है। लहरी सुख सागर की धाम धनी के दिल के अनंत सागरों का महर का रस, लहरी सुख सागर की लेसी रूहे अर्स, यानी मार्फत के रस को लेने का सौभाग्य योग्यता प्राप्त है मात्र ब्रह्म सृष्टियों को। लहरी सुख सागर की यानी मार्फत के सागर यानी मेहर के सागर का रस, लहरी सुख सागर की लेसी रूहे अर्स, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां है, जो धाम धनी के दिल का अंग है, जो धाम धनी का तन है, नूरी तन, ये उन्हीं के सौभाग्य में, उन्हीं के ताले में। लहरी सुख सागर की लेसी रूहे अर्स, या के स्वरूप या को देखसी, जो है अरस परस। अब आत्मा धाम धनी के निज बुद्धि के इल्म से जागृत बुद्धि का सहारा पाकर अपने मूल तन को देख पाती है। या के स्वरूप या को देखसी, जो है अरस परस। मूल में तो आत्म और पर आत्म तो अरस परस। हक बका सिर लीजियो, छोड़ो दुनिया कर मुर्दा। जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत, जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफक। मुनाफक माने जो धाम धनी के स्वरूप पर विश्वास नहीं लाते, यकीन नहीं लाते, जिनके दिलों पर शैतान राज्य करता है। तो धाम धनी ने एक राह बता दी कि इस दुनिया को, इसके प्रलोभनों को त्याज्य समझकर त्याग दो, हराम समझकर त्याग दो, और हक वका सिर लीजिए और परम धाम के उस सुंदर स्वरूप को, जुगल स्वरूप को, अपने मूल स्वरूप को अपने दिल के अंदर धारण करो। हक बका सिर लीजियो, छोड़ो दुनिया कर मुर्दा।
फिर मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए अर्स अरवाहे रीत, हमारी रस्म तो यही है, हमारी चलन तो यही है, हमारी कहनी करनी रहनी तो यही है। हक बका लियो दिल में, छोड़ो दुनिया कर पलीत, दुनिया को त्याज समझकर छोड़। ये चिरकीन जिमी में चिरकीन अस्तित्व वाले स्वरूपों को त्याग दो, जिनका आहार माया है, और अपने उस नूरी स्वरूपों में स्थित हो जाओ। हक बका ल्यो दिल में, छोड़ो दुनिया कर पलीद, इसको अत्यंत गंदा दूषित समझकर बस छोड़ दो। यानी इसकी चाहना हमारे दिल में आने ना पाए, घर न करने पाए। अर्स रूहे मोमिनो लई मोहम्मद हिदायत, प्राणनाथ की हिदायत कि दुनी करो मुर्दार और हक बका सिर नीचे। ये है प्राणनाथ की हिदायत। अर्स रूहे मोमिनो लई मोहम्मद हिदायत। अब जो परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टियां, अब उन्होंने उस हिदायत को अपने सिर पर ले लिया। अब उसके अलावे उनके मस्तिष्क जिसके ऊपर हिदायत बैठा हुआ है, प्राणनाथ, तो वहां और कोई बात आती नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि अर्श से उतरी हुई अरवाहों के दिल में धाम धनी के वचन के अलावे कोई और बात आती ही नहीं। धाम धनी की हिदायत ही उनके लिए सर्वोपरि है। अर्स रूहे मोमिनो लई मोहम्मद हिदायत, 14 तबक को पीठ दे आए माहे हक खिलवत। अब इस 14 तबक से किनारा कर और बीच बका खिलवत परम धाम के अंदर अपने नूरी स्वरूपों का दीदार किया। धाम धनी के अंग अंग को निहार कर, धाम धनी के इल्म के प्रकाश। और खिलवत तो मूल अद्वैत है, धाम धनी का दिल है। और धाम धनी के अंग जैसे जैसे आत्मा के दिल में आते जाते हैं, तो आत्मा उस बहते हुए इश्क के सागर में लहराते हुए धाम धनी के दिल में पहुंच जाती है। कहे मोहम्मद अर्स रूहे, तुम मछली हौज कौसर, जो जीव दुनी मुर्दार के, सो रहे न तिन बिगर। सुंदर साथ, एक हंस होता है और एक बगुला, दोनों देखने में श्वेत और उज्जवल होते हैं। एक ब्रह्म का स्वरूप होता है और एक ब्रह्म का स्वरूप होता है, जो भ्रम पैदा करता है कि ये हो सकता है ब्रह्म का स्वरूप। और हंस चुनता है सागर से मोती को और उसका रसपान करता है, और बगुला
उस गंदे जल की मछली का आहार प्राप्त करता है। ऐसा है बगुला और हंस के स्वरूप का निर्धारण। तो इस दुनी का जीव और धाम के आत्मा, धाम की आत्मा हंस स्वरूप और दुनी का जीव बगुला स्वरूप, उसका भोजन गंदा आहार है। तो कहे मोहम्मद अर्स रूहे तुम मछली हौज कौसर। हौज कौसर क्या है? धाम धनी का दिल, जिसके अंदर अनंत सागरों का रस विराजता है। और तुम उसी अर्श के जल में, उसी दिल के रहने वाली आत्मा, जो जीव दुनी मुर्दार के सो रहे न तिन बिगर। और माया के जीव तो माया के ही स्वरूप में अपना सुख पाते, आहार पाते। अर्श अल्लाह दिल मोमिन और दुनी दिल शैतान। मोमिनों का दिल अर्श है, जहां बैठकी होती अल्लाह ताला, पर ब्रह्म की, खुदा हक ताला की, अक्षरातीत की, नूर जमाल रांची की। और इस दुनिया के दिल पर राज्य करता है शैतान फरिश्ता, जिसका कार्य ही है कि दिखावे बगुला को और बतावे हंस। दे साहेदी मोहम्मद हदीसें और हक फरमा। और इस बात की साक्षी श्री कुरान पाक में, सुंदर हदीसों में और धाम धनी के वचनों में। कहे कुरान दूजा कछुए नहीं, एक हक न्यामत वाहिदत। वहदत स्वरूप यानी एक नूर जमाल, एक वाहिद स्वरूप, अद्वैत स्वरूप के अलावे दूजा तो कुछ है नहीं। सिर्फ एक हक न्यामत वाहिद। वहां सबके तन एक और दिल एक। और हराम सब जानियो जो कछु दुनी लज्जत। दुनी के अंदर लज्जत इस तन के अंदर विराजमान इंद्रियों के द्वारा मन लेता है, और मन अपने अंदर संचित जन्म जन्मांतरों के विषय विकारों को प्रज्वलित करके उसके अंदर इस तन को झुलसा देता है। दुनी दोजख दरिया मछली, दोजख रूपी नरक रूपी ये नदी है, दरिया है, जिसके ये नाचीज मछलियां हैं। दुनिया बादशाह शैतान दिल पर, और इनके दिल पर बादशाही साम्राज्य चलता है शैतान का, इब्लीस, अजाजील। हराम खात है अबलीस, तिन तले दुनी का घर। और दुनिया का घर इस अबलीस के तले, जिसका आहार हराम है, त्याज्य। उन वस्तुओं को जिसको एक आत्मा दूर से भी नहीं देखेगी, वो उसको ग्रहण करती है।
औलिया लिल्ला दोस्त, मोमिन बीच खिलवत, ये अरवाहें अर्श की, इनो दिल में हक सूरत। और अल्लाह ताला की धामधनी नूर जमाल अक्षरातीत अंग स्वरूप उनकी आत्माएं ही उनका दोस्त है, उनकी संगी साथी है स्वलीला अद्वैत स्वरूप। इसलिए इनको ब्रह्म सृष्टियों को कहा गया औलिया लिल्ला दोस्त, मोमिन बीच खिलवत। परम धाम के अंतर इन ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप है, जो हकीकत में अद्वैत स्वरूप है और मार्फत में मूल अद्वैत स्वरूप उनके दिल में विराजती है। परम धाम भी खिलवत, क्योंकि वहां सिर्फ एक वही नूर जमाल, और उनका दिल भी खिलवत, जहां पे सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही बसती हैं, जो धाम धनी के दिल का अंग है, उन्हीं का तन है। ये अरवाहें अर्श की, इनो दिल में हक सूरत। और ऐसी परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के दिल में धाम धनी के स्वरूप के अलावे कुछ और नहीं होता, क्योंकि इनका भोजन है इश्क, और इश्क बसता है धाम धनी के अंगों में। अंग देखे जेते सूरत के, धाम धनी के अंगों में, अंग देखे जेते सूरत के, राज्य के, सो तो सारे इश्क सागर, अंग अंग में इश्क का सागर लहराता। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर, गुण हक बाहर देखा। धाम धनी उस इश्क का गुण, जमाली का गुण, निस्बत का गुण मूल अद्वैत से प्रकट करके अपने अद्वैत स्वरूपों के द्वारा आत्माओं के दिल में भरते। गुण हक बाहर देखा, इन बातों मोमिन का सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही ये सामर्थ्य रखती है कि वो उस रस का पान कर सके। तो अर्स कहा दिल मोमिन, सो कायम हक वतन, रूहें कही दरगाह की, जित असल मोमिनो तन। तो ब्रह्म सृष्टियां जो यहां आई, उनका दिल धाम धनी ने अर्श कहा। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहें, ये इश्क का, और इश्क माहे रूह, हके अर्श कया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यूं एक हुए हिलमिल। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहे क्यों कर, परे आशिक मासूक की वाहिद, बिना आशिक ना कोई पार, कोई सामर्थ्य ही नहीं रखता ब्रह्म सृष्टियों के अलावे। तो ऐसे ब्रह्म सृष्टियों के दिल को धाम धनी ने अपना अर्श कहा। सो कायम हक वतन, उनका दिल वो अखंड परम धाम है, शाश्वत परम धाम है, जहां सदैव शाश्वत रूप से स्वलीला अद्वैत में सभी अद्वैत के स्वरूप आनंद में मग्न रहते और मूल अद्वैत के इश्क में मग्न रहते। रूहें कहीं दरगाह की, जित असल मोमिनो तन। और परम धाम की ये रूहें जो आत्माओं के रूप में यहाँ आई हैं, उनका मूल परम धाम है, जहां पर उनके असल तन विराज। तो सुंदर सा ऐसे सुंदर स्वरूपों को अपने दिल में धारण करके
उसके रस का पान करे। इसी शुभ कामना के साथ अब आपके चरणों में बंद की प्रणाम।